गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे आगे क्वेश्चन। हम लोग क्या देख रहे थे, हाइट एंड डिस्टेंस की देख रहे थे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में हमने 8 क्वेश्चन एनसीईआरटी का पढ़ लिया और उसके एग्जाम्पल जितने थे वो सब पढ़ लिए। जो ना देखा हो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सारा उसका देख ले। ठीक है, तभी आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। इन क्वेश्चनों करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन है सिंपल लग रहा है कर लेंगे। इसके लिए क्या होगा, छोटे छोटे बेसिक्स जो हैं उससे पता होना चाहिए, बेस मजबूत होना चाहिए, नहीं तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान दें। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ पाद बिंदु से मतलब है कि किसी भवन या मीनार हो तो उसका बेस जो उसका फुट पैर है उसके नीचे से बात हो रही है। मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई इतनी हो तो भवन की ऊंचाई। अब यहाँ मीनार और भवन दोनों दिया है। अब ये ऐसा नहीं है कि भवन है, भवन के ऊपर मीनार है, या मीनार बन जाए मीनार के ऊपर भवन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन ये नहीं है कि ऐसे है फिर इस तरीके से यहाँ भवन और भवन के ऊपर यहाँ पे मीनार बन जाए, ये ऐसा नहीं है। मीनार और भवन क्या है, दोनों बेस पे बने हुए हैं, यानी कि ये भी ऐसे बना है, ये भी इस तरीके से ज़मीन पे ही दोनों हैं, क्योंकि भवन और मीनार क्या होंगे, वो अलग अलग बने हैं और वो भी कहाँ पर, ज़मीन पर बने हैं। ठीक है, तब ऐसी कंडीशन हमें देखनी है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो हम क्या कर लेते हैं, मीनार को ही बना लेते हैं। अब ये मीनार हो गया, फिर इसमें एक भवन भी है तो इधर हम भवन बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ये बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो उसको कैसे हम इसको पता करेंगे, तो हम एंगल से पता करेंगे। क्या होगा, जैसे हम मान लें कि ये है इस तरीके से, यहाँ पर है, हमें इसको देखना है यहाँ पे, तो हमें क्या होगा, अगर आँखों से ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से पास करें और इसके शिखर को देखें तो थोड़ा सा एंगल जो ऊपर करना पड़ा। अगर कोई मान लेते हैं मीनार ऊंची होती है, अगर ऊपर रहे तो क्या होगा, यहीं से अगर हम देखें तो थोड़ा एंगल ज़्यादा बनेगा। इसका मतलब जिसकी हाइट जितनी ज़्यादा उतना उसका एंगल बनेगा। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हमें देखते हैं तो किसका एंगल ज़्यादा दिया है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इसका मतलब भवन का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या दिया है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो भवन इसका मतलब कि भवन को अगर हम देखें किसके, मीनार के पाद बिंदु से, तो इसका मतलब जिसका 30 अंश बनेगा जहाँ देखने पे वो छोटा है, उसकी हाइट छोटी है, तो यही हाइट छोटी है तो ये भवन कर देंगे। और कहता मीनार के शिखर को देखेंगे तो 60 अंश बना, तो इसका मतलब मीनार जो हो गई वो बड़ी हो गई, इस तरीके से बना दिए। अब क्या करेंगे, पहला वाला मीनार के पाद बिंदु से मतलब ये पैर हो गया, यहाँ से अगर हम भवन का शिखर देखें तो 30 अंश का बनेगा। अब ये 30 डिग्री कैसे लिखेंगे, 30 डिग्री यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, यही समस्या है। इसको क्या हमने बताया था, जब भी एंगल लेते हैं तो इसमें हॉरिजॉन्टल से लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से अगर हम ऐसे इस तरीके से मिला दें तो 30 डिग्री ये होगा। यहाँ वर्टिकल वाला मत करिएगा नहीं गलत हो जाएगा। ऐसे ही कहता है कि अब यहाँ भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, आगे अब देखते हैं। इस तरीके से हमने डायग्राम बना लिया। उसके बाद मीनार की ऊंचाई बोल दिया है 50 मीटर, तो 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं। भवन की ऊंचाई नहीं दिया है तो भवन का हम लेट कर लेते हैं कि h है। अब इसका नेम सब दे देंगे, A, B, C और ये D, इस तरीके से नेम दे दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेंगल ले लेते हैं कोई, चाहे पहले इससे सॉल्व करें इस ट्रेंगल को, चाहे इस ट्रेंगल को सॉल्व करें। तो हम सॉल्व करते हैं, कौन सा ट्रेंगल ले लेते हैं,
ट्रायंगल सबसे पहले अगर हम ये ले लेते हैं ABC, ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC हो गया। तो इसके बाद हम ये ट्रायंगल लेंगे तो हम देखेंगे कौन सा, अगर इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो ये ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा। तो इसमें एक यहाँ 30 बना है, यहाँ 60 बना है, तो कौन सा लेंगे? अब ये वाला थोड़ी लेंगे, ये वाला तो इसको देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें तो ये वाला शिखर देखना है, तो ये 60 अंश का बनेगा ना, तो इसको हमें नहीं लेना है, ठीक है ना। ये 90 के पास एंगल नहीं लेना है यहाँ पे, ये वाला क्योंकि यहाँ से देखा जाता है तो ये वाला हमारा एंगल होगा। और ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 50 और ये AB है, यहाँ से यहाँ तक का AB है, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। तो हम इस ट्रायंगल को जब बनाएंगे तो हो जाएगा कौन सा लगेगा, ये हो गया P यानी लंब, और ये हो गया बेस आधार मतलब का A। तो लगाएंगे tan थीटा। जब भी जो लाइन 90 डिग्री दोनों मिलके बनाती हैं, इनमें हमेशा tan ही लगेगा, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा, tan 60। अब लगाएंगे क्या, BC और ये हो जाएगा AB। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 और BC की कितनी है 50। AB हमें AB का नहीं पता, हम इसको इधर सेंड कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर यहाँ 1 मान लें तो इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा AB इंटू √3 और ये 50 हो जाएगा। √3 को उधर भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो AB इक्वल कर सकते हैं 50/√3। अब क्या करेंगे, √3 का रेशनलाइजेशन कर देते हैं, 50 √3, तो √3 ऊपर और √3 का नीचे, तो √3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 50 √3 और नीचे 3 तो एक 3 मिलेगा, तो ये इतना मीटर हो गया, ये हो गया इक्वेशन। इसे फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल कौन सा लगाते हैं, ये वाला ट्रायंगल लगाएंगे, ट्रायंगल BA। देखिए ये 90 है तो इसको बीच में रखिए, BAD। तो इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये वाला भूल जाइए, क्योंकि हमें क्या यहाँ से एंगल देखा जा रहा है, ये वाला बन रहा है 30 डिग्री, ये शिखर को देख रहा है ना, शिखर का देखा जा रहा है इसके पाद बिंदु से, तो ये वाला अब एंगल लिया जाएगा, ये न्यून कोण, ठीक है, 30 डिग्री। तो हो जाएगा इसमें tan 30 बराबर लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा लंब और ये तब आधार हो जाएगा, हो गया AD और नीचे लिख देंगे AB, कितना सिंपल। अब क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू रख देंगे, कितना होता है 1/√3। AD को हमने H माना है तो H रख देते हैं, और इसको इस तरीके से AB, इसको भी लेट कर सकते हैं, x ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमें नहीं मानना है तो AD रखिए, AB रखिए, सीधा सिंपल, उससे भी हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे AB और इसका इधर कर देंगे, तो हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लिखें इधर तो AB इधर मल्टीप्लाई, इसका जब करेंगे तो हो जाएगा H√3। अब AB की वैल्यू ये हो गई, तो AB की वैल्यू कहाँ, इसमें रख देंगे। अगर इसे समीकरण 2 मान लें तो हम लिखेंगे AB का मान समीकरण 2 में रखने पर, AB का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब इसमें हम रखेंगे तो कितना है 50√3/3 और ये हो जाएगा H√3। अब जब हम यहाँ से H की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50√3 और ये कितना है डिवाइड 3 है, इसका तो अंशहर है। अब मेन बटा बनेगा, ये जाएगा किसके नीचे, √3, और इसके 1 2 ये हो गए अंशहर, और इसका अंशहर नहीं है तो इसको बना लिया। अब 4 हो गए अंशहर अंशहर। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो हो जाएगा 50√3 और ये 3, तो ये नीचे की वाली वैल्यू जो है ऊपर पलट के मल्टीप्लाई 1/√3, √3 से √3 कट गया। अब 50 में हम
अगर डिवाइड करें 3 से तो 3 एकम 3, 2 0 और 3 छः 18, ये हो गया 10 में से 8 गया 2, ये आ गया। इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा h की वैल्यू आ जाएगी, ये जिससे डिवाइड किए हैं, किससे डिवाइड है 3 से, तो 50 में 3 से डिवाइड है तो डिवाइड वाला नीचे लिखेंगे, और जो सबसे नीचे है रिमाइंडर इसको सबसे ऊपर कर दीजिए, ये हो गया। और कितना आया है आपकी वैल्यू, वो ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, ध्यान से 50 से डिवाइड कर दिया 3 हो गया। तो अगर हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जिससे डिवाइड है वो नीचे ही रहेगा, लेकिन जो सबसे नीचे आया है रिमाइंडर उसको सबसे ऊपर लिख दीजिए, और ये जो यहाँ पे वैल्यू गई है जितना बार उतना यहाँ लिख दीजिए। तो हम क्या हो गया, अतः भवन की ऊंचाई इतनी होगी, ये अतः भवन की ऊंचाई यहाँ लिख सकते हैं, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16 सहित 2/3 मीटर होगी। इस तरीके से ये हो गया। ठीक है।